आज हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड दो भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तीसरा भाग है, जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है, यानी भगवान बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो इनके दो नाम और हैं। बचपन के नाम इनका सिद्धार्थ था और बाद में तथागत कहा गया। तथागत का मतलब होता है सत्य, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को तथागत कहते हैं। दूसरा नाम है इसमें शाक्य मुनि का। तो शाक्य मुनि उनको कहा जाता है जिनका, क्योंकि इनका जन्म इसलिए शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म शाक्यगण के जो मुखिया थे सुधोधन, उनके कुल में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। क्योंकि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये कहीं उपदेश देंगे, प्रवचन लोग देता है ना जी। तो इन्हें अपना पहला जो प्रवचन दिए थे ये ऋषिपत्तनम में दिए थे। उस समय इस जगह का नाम था ऋषिपत्तनम, लेकिन आज के समय में इस जगह का नाम है सारनाथ। ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में। लेकिन अगर सारनाथ में ही हुआ ऋषिपत्तनम हो तो समझ लिया कि पुराने का नाम है सारनाथ है क्या, ऋषिपत्तनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋषिपत्तनम जो वर्तमान सारनाथ है यह किस राज्य में है। तो ये चूंकि है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बनारस। बनारस का नाम सुने हैं, वाराणसी, बनारस का ही नाम है। तो यही उत्तर प्रदेश के बनारस के आसपास का ये जगह है सारनाथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने कितने ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिए। क्योंकि इनके साथ जो और 5 और ब्राह्मण के लड़का इनके साथ क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा था। क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ये आगे बढ़ते बढ़ते चले गए गया, वहां निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद ये पहला जो उपदेश दिए थे वो ये उपदेश आपका दिए थे 5 ब्राह्मण लड़कों को। कितने, 5 ब्राह्मण लड़कों को। कितने लड़कों को, हाँ आवाज आपका आना चाहिए हमारे। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी घटना थी, किसी को ज्ञान की प्राप्त हो जाना, वो भी 6 साल तक लगातार कठिन तपस्या करने के बावजूद अगर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि अब जब भगवान कहा जाने लगे ना, पहले गौतम लोग कहता था, अब गौतम के बाद में भगवान बुद्ध हो गए। क्या हो गए, बुद्ध। तो इनके कुछ शिष्य होंगे, चेला। तो इनके चेला का नाम था आनंद। क्या नाम था, जोर से बोलिए, इनके चेला का नाम था आनंद। आनंद के कहने पर इनके संघ में जो बौद्ध संघ बना हुआ था, उस संघ में महिलाओं का प्रवेश नहीं था। आनंद के बहुत रिक्वेस्ट करने पर इन्होंने महिलाओं को अपने संघ में शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस राज्य में है। तो राज्य का नाम है कोसल। कोसल कौन सा राज्य है, कोसल। ये श्रावस्ती की राजधानी कोसल थी, वहीं पे सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। फिर नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के जन्म की घटना क्या थी। तो जन्म की घटना का जो प्रतीक है कमल के फूल और सांड समझते हैं ना, हाँ। तो इनके जन्म का प्रतीक है। जबकि इनके गृह त्याग मतलब घर छोड़ने की घटना का प्रतीक आपसे पूछे तो घोड़ा बताइएगा। क्या है, घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पूछे तो पीपल, वही पीपल जिसको बोधि वृक्ष कहते हैं। और निर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु। निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो इनका मृत्यु का जो चिन्ह है, पद चिन्ह मतलब पैर के जो चिन्ह होता है, वही पद चिन्ह है इनके मृत्यु का। अब 12 नंबर सवाल है बौद्ध संगीति का क्रम, वर्ष, अशांत और शासन। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई। ठीक है, चारों संगीति का आपको कभी वर्ष पूछेगा कब हुई, कभी पूछ जाएगा कि किस स्थान पे हुई, और जब हुई तो उस समय शासक यानी राजा कौन थे। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 483 ईसा पूर्व, मतलब ईस्वी से पहले का समय। और स्थान था राजगिरी, और उस समय के राजा थे मगध के, इसका नाम है अजातशत्रु। इनके काल में पहला हुआ। दूसरा जो बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, मतलब इनसे 100 साल बाद में हुआ। ये वैशाली का नाम आपको सुने हैं, हाजीपुर। उस समय शासक थे कालाशोक। तीसरा बौद्ध संगीति हुई 247 ईसा पूर्व में ही पाटलिपुत्र, यानी जो पटना है
पटना में उस समय के राजा थे अशोक। उसके बाद जो चौथा बौद्ध संगीत होता है प्रथम शताब्दी में ईसा मसीह के जन्म के टाइम में, तो उस समय हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन एक जगह पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और उस समय के शासक थे कनिष्क। कनिष्क ने अपने शासन में चौथा बौद्ध संगीति कराया। यही सवाल है इसका।